बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं पंजाब की बहुत स्पाइसी, बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश, चिकन की डिश, अचार गोश्त चिकन। पंजाबी स्टाइल, ढाबा स्टाइल का अचार गोश्त चिकन। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और बहुत आसान है बनाना, इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप योगर्ट और उस योगर्ट में हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में हम ऐड करेंगे अचार गोश्त मसाला। ये साशे में भी मिल जाता है, डिब्बे में भी मिल जाता है, पैकेट में। थोड़ा सा हम साइड पे रखेंगे और बाकी अचार गोश्त मसाला हम ऐड कर लेंगे। और साइड पे क्यों रखेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और उसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी चिली, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला और खुश्क धनिया। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब दही के इस मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे हम चिकन और इस चिकन को अच्छी तरह से दही में मिक्स करके कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सारा मसाला चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये जो हमने 2 से 3 टीस्पून अचार गोश्त मसाले को अलग से करके रखा था, अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम लेमन का रस, या अगर सिरका पड़ा हुआ है घर में 1 चम्मच सिरका, वो डाल के हमने इसका एक पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लेना है। अब 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह से धो लें और उसके एक साइड पे कट लगाकर उसकी इस मसाले के साथ अच्छी तरह से फिलिंग कर देनी है। फिलिंग करके उसको एक साइड पे रख देना है। जब हम अचार गोश्त तैयार करेंगे तो उसके अंदर फिर हम इसको ऐड करेंगे। ये इस तरह से फिलिंग करके इन सारी मिर्चों को हमने इसी तरह से फिलिंग करके साइड पे रख देना है। इन मिर्चों की खुशबू इतनी अच्छी आती है और इनका जायका मिर्चों का जब अचार गोश्त में अच्छी तरह से हल होती हैं ये, तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है अचार गोश्त का। तो ये देखिए सारी मिर्चों को मैंने फिल कर दिया है अचार गोश्त और लेमन रस के मिक्सचर में। अब हम लेके तकरीबन 2 अदद टमाटर्स और उनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे और इन टमाटर्स को हल्का सा ऑयल लेकर
उसमें अच्छी तरह से पका के एक पेस्ट की शक्ल में बना लेंगे, ताकि बाद में जब हमारा अचार गोश्त का सालन तैयार हो जाए तो हम इन टमाटर्स को ऊपर से ऐड कर सकें अपने सालन में अचार गोश्त के। तो ये देखिए तकरीबन 2 टीस्पून ऑयल यूज़ किया और इसमें ये सारे टमाटर्स डाल के मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट तक इन टमाटर्स को हल्की आंच पे ऑयल में पकाया है, जब तक ये टमाटर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो गए, मैश नहीं हो गए और एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार नहीं कर ली इन्होंने। अब हम एक देगची में या एक प्यारी सी कढ़ाई में हम कम से कम 1 कप ऑयल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला साबुत 1 टीस्पून, थोड़ा सा उसको भूनेंगे और उसके अंदर ऐड कर लेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन जो हमने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, और उसको इस हद तक पकाएंगे, इस हद तक भूनेंगे कि उसका तेल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए, सारी दही का पानी खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई हो जाए। 10 मिनट तक चिकन को भूनने के बाद ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है। अब हमने टमाटर्स के इस पेस्ट को चिकन के अंदर ऐड कर देना है और मज़ीद 5 मिनट तक हल्की आंच पे भूनना है, ताकि ये टमाटर चिकन के इस मिक्सचर के अंदर, चिकन के इस सालन के अंदर अच्छी तरह से ये देखिए जैसे ही हमने टमाटर का पेस्ट डाला है एकदम से चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब रेडिश लुक आना शुरू होगी, इसकी ग्रेवी की जो लुक है, ऑयल की जो लुक है वो रेडिश आना स्टार्ट हो गई है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी फिल की हुई मिर्चें जो हमने अचार गोश्त मसाला और लेमन के रस के साथ फिल की हुई थी, उसको फिल करेंगे और इन मिर्चों को ऐड करके हल्की आंच पे दम पे लगा देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक मिर्चों के पकने की खुशबू आना शुरू ना हो जाए और हमारे चिकन में मिर्चों का टेस्ट शामिल ना हो जाए। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कसूरी मेथी, अगर आप चाहें तो इसको हरा धनिया के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। और तैयार है हमारा मज़ेदार, क्या ज़बरदस्त खुशबू है, लाजवाब और बहुत ज़्यादा स्पाइसी डिलीशियस अचार गोश्त, पंजाबी अचार गोश्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।